नमस्कार दोस्तों, सिविल अड्डा में आप लोग का स्वागत है। अब से एक नई सीरीज़ स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि करंट अफेयर को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, बिहार पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के आगामी भर्तियों के लिए। तो अभी के लिए हम लोग लोअर पीसीएस के लिए यूपी बजट को देखेंगे 2026-27 के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिएगा। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 किसने और कब प्रस्तुत किया? तो यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों, वो हैं सुरेश कुमार खन्ना जी। सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, और हमारा जो बजट हुआ था 11 फरवरी 2026 को जो है प्रस्तुत हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश कुमार खन्ना। आगे चलते हैं। और दूसरा है 2026-27 में उत्तर प्रदेश की वर्तमान कीमतों पर अनुमानित जीएसडीपी कितनी है? एक होता है नॉमिनल, एक होता है करेंट, एक होता है कांस्टेंट। तो करेंट पर हमें अभी बताना है। तो वर्तमान कीमतों पर अनुमानित जीएसडीपी कितनी है उत्तर प्रदेश की? 34.8 लाख, 37.2 लाख करोड़, 39.8 लाख करोड़, और चौथा है 42.5 लाख करोड़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा इसका, 39.8 लाख करोड़। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तीसरा जो हमारा होगा क्वेश्चन वो होगा, 2026-27 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि पर करंट प्राइसेस पर कितनी अनुमानित है? करंट प्राइसेस पर हमें वृद्धि दर बताना है जीएसडीपी का। 18% है कि 22% है, 25% और 28%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 28%। चलिए आगे चलते हैं। 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का लगभग योगदान, मतलब एग्रीकल्चर हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का, इसमें हमें बताना है। पहला है 27, 26, 47, दूसरा है 26, 27, 47, तीसरा है 27, 47, 26, चौथा है 47, 27, 26। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 27%, 26%, 47% प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी या सर्विसेज सेक्टर का जो होता है वो योगदान रहा था। चलिए आगे चलते हैं। 2024-25 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग कितनी अनुमानित थी? तो इसमें जीएसडीपी बताना है हमें यूपी की, और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 98,450 रुपये, 1,12,500, 1,24,366, 1,34,859। इसका जवाब हो जाएगा 1,24,366। अगला हमारा होगा, 2026-27 में उत्तर प्रदेश का कुल प्रस्तावित व्यय लगभग कितना है? 8.48 लाख करोड़, 9.12 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़, 10.25 लाख करोड़। तो ये यूपी का जो पूरा बजट होगा वो 9.12 लाख करोड़ का होगा। 9.12 लाख करोड़ का जो बजट है वो होगा हमारा यूपी का 2026-27 में। कुल एक्सपेंडिचर लगभग 9,12,696 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अगला है 2026-27 में उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है? तो 2026-27 में यूपी का नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो है वो देखेंगे। ऑप्शन ए 7,32,420, दूसरा है 8,38,233, तीसरा है 8,50,901, चौथा है 9,12,696 करोड़। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 8,50,901 करोड़। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, 2026-27 में उत्तर प्रदेश की कुल प्राप्तियाँ, मतलब जो टोटल रिसिप्ट होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है रिसिप्ट। 9.12 लाख करोड़ तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था, मतलब बजट का साइज़ था। अब हम रिसिप्ट देखेंगे क्या है। 7.28, 7.3 लाख, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 8.48, और चौथा है 8.50 करोड़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 8,48,233 करोड़ रुपया। ये है हमारा टोटल रिसिप्ट। अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। 2026-27 में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस कितना होना चाहिए? ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है कि अगर एक्सपेंडिचर को पहले हम देखेंगे, फिर हमारा रिसिप्ट देखेंगे, तो उसी को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रेवेन्यू सरप्लस मिलता है। अगर रेवेन्यू सरप्लस अगर मेरा ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो उसे हम रेवेन्यू सरप्लस बोलेंगे कि वो रेवेन्यू जो मुझे मिल रहा है वो ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी, 64,458। ये हमारा रेवेन्यू सरप्लस है, जो जीएसडीपी का लगभग 1.6% अनुमानित है। तो वो रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमें मिलता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा 2026-27 के यूपी बजट के बारे में सही है? आइए, रेवेन्यू डिफिसिट है, रेवेन्यू सरप्लस है, प्राइमरी सरप्लस है, फिस्कल सरप्लस है। सभी हम लोग जैसे देखे हैं कि रेवेन्यू सरप्लस पूरे बजट का 1.6% है। तो हमारा जो बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस है। यूपी का बजट रेवेन्यू सरप्लस है। ठीक है, आगे देखेंगे। 2026-27 में उत्तर प्रदेश का फिस्कल डिफिसिट लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश में फिस्कल डिफिसिट कितने परसेंट पर होगा? 1.2%, 2%, 3%, 4%, 4.5%। तो यूपी का जो फिस्कल डिफिसिट होगा वो जीएसडीपी का 3% होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस कर लीजिए। ये अक्सर पूछा जाता है, एक तो बजट का साइज़ और फिस्कल डिफिसिट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर रुपए में देखा जाए तो फिस्कल डिफिसिट कितना होगा? 1,18,481 करोड़ रुपया, जो कि जीएसडीपी का 3% होता है। तो हमारा फिस्कल डिफिसिट होगा 3% के हिसाब से। यूपी का 2026-27 का फिस्कल डिफिसिट किस संवैधानिक वित्तीय मानदंड से संबंधित है?
ठीक है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं ये कि फिजिकल डिफिसिट अगर 3% है तो किस लॉ के अंदर अगर 3% आपको लाना है, कौन सा ऐसा लॉ है? क्या 15वां फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन की 3% जीएसडीपी सीमा, या ऑप्शन सी हम देखेंगे एफआरबीएम की 5% सीमा, या आरबीआई की 3% सीमा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 16 जो फाइनेंस कमीशन था वो उन्होंने एक सीमा लागू किया था कि 3% जीएसडीपी के अंदर होना चाहिए, तो उसके अनुसार ये 3% के नीचे रहेगा। अगला सवाल है 2026-27 में उत्तर प्रदेश का प्राइमरी डिफिसिट कितना अनुमानित है? प्राइमरी डिफिसिट हो जाएगा आपका 49,560 करोड़ रुपया प्राइमरी डिफिसिट हो जाएगा। प्राइमरी डिफिसिट बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट होता है जो फिजिकल डिफिसिट में से, फिजिकल डिफिसिट मतलब इंटरेस्ट अगर हटा देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट हटा देंगे तो वो प्राइमरी डिफिसिट हो जाता है हमारा। निम्न में से कौन सा 2026-27 में यूपी के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सही अनुमान है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा यूपी का कितना होगा? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो 6,44,471 करोड़ रुपया होगा। 2026-27 में यूपी का कैपिटल आउटले कितना है? तो कैपिटल आउटले अगर यूपी के बारे में देखा जाए हम लोग तो 1,77,744 करोड़ रुपया ये हमारा कैपिटल आउटले है। निम्न में से किस मदद पर 2026-27 में सबसे अधिक रुपया खर्चा होने वाला है? ठीक है, तो 2026-27 में सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ खर्चा होने वाला है? बेसिकली यूपी का पेमेंट होता है ये, एक होता है रिसीट, मतलब टैक्सेस वगैरह हैं, जीएसटी है या वैट है या और भी सारी सेंटर के द्वारा मिलता है। ये है कि ये पैसा कहाँ खर्चा करेगा, तो ये जो कैपिटल रेवेन्यू पर है, ठीक है, कुछ एसेट्स बनाएंगे। कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है? सॉरी, कैपिटल रेवेन्यू है ये ऐसा है जो हमारा एसेट कम करेगा, ठीक है, तो उस पर ये है कैपिटल रेवेन्यू पर। आगे है 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल राजस्व प्राप्तियों में लगभग 50% हिस्सा किस प्रकार प्राप्त होने की उम्मीद है? तो राजस्व प्राप्ति अगर हो रहा है तो उसका 50% हिस्सा कैसे मिलेगा? केवल राज्य के करों से, केवल केंद्र के अनुदान द्वारा, तीसरा ऑप्शन रखेंगे राज्य के अपने सूत्रों से, केवल सार्वजनिक श्रेणी से, ठीक है। तो 50% के आसपास जो होता है वो कहाँ से मिलेगा? तो राजस्व का जो अपना स्रोत रहेगा, ठीक है, टोटल स्रोत मिला लिया जाए जो पूरे राज्य का, तो वहाँ से लगभग देखा जाए तो 50% के आसपास हिस्सा जो है रेवेन्यू रिसिप्ट उनको मिल जाता है। 2026-27 में यूपी का स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू लगभग कितना है? अगर खुद का जो टैक्स होता है, स्टेट अपना टैक्स लेगा, कई प्रकार के टैक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से कितना है? तो 3,34,491 करोड़ रुपया है। बाकी कुछ सेंट्रल ग्रांट देता है या कई प्रकार के फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है, तो वो सारा अलग चीज़ होता है। उत्तर प्रदेश के ओन टैक्स रेवेन्यू में 2026-27 में सबसे बड़ा योगदान किसका रहने का उम्मीद है? तो सबसे बड़ा जो टैक्स में योगदान करता है, जो स्टेट का टैक्स अपना खुद का रेवेन्यू होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो वो स्टेट जीएसटी का है। स्टेट जीएसटी के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिला है यूपी को। 2026-27 में यूपी का स्टेट जीएसटी कलेक्शन कितना था? अब अगर जीएसटी सबसे ज़्यादा है तो कितना था? तो जीएसटी था हमारा 1,49,956 करोड़ रुपया था। निम्न में से किस ओन टैक्स सोर्स में से 2026-27 में लगभग 43% वृद्धि का अनुमान है? तो ऐसा कौन सा टैक्स था या रेवेन्यू था जिसमें से पुराने साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 43% का हमारा इजाफा हुआ है? वो है हमारा सेल्स टैक्स या जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। आगे चलते हैं, 2026-27 में यूपी की स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस कितना था? तो यूपी मतलब ये होता है कि सेंट्रल जो होता है किसी भी प्रदेश को अपना एक टैक्स देता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। तो यूपी का उसमें कितना परसेंट होगा या कितना रुपया होगा ये देखना है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2,68,911 करोड़ रुपया जो होगा वो यूपी का हिस्सा बनता है। आगे चलते हैं, 2026-27 में केंद्र सरकार से यूपी को ग्रांट इन एड लगभग कितने मिलेंगे? केंद्र सरकार से अभी नया ग्रांट इन एड भी मिलता है, तो वो कितना मिलेंगे हमें बताना है। तो 98,772 करोड़ रुपया है वो ग्रांट इन एड मिलेगा यूपी को केंद्र सरकार से। अब देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है 2026-27 में यूपी के सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर में सर्वाधिक आवंटन पाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे, पहला है एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट्स एंड कल्चर, दूसरा है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, तीसरा है अर्बन डेवलपमेंट, चौथा है पुलिस। तो सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन सेंस है ये जो दिख रहा है कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर में करीब सबसे ज़्यादा जो सेक्टर वाइज है उसमें पैसा आवंटन होने वाला है। आगे देखेंगे हम लोग एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए लगभग कितना आवंटन किया गया है। अगर सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? तो इसको मिल रहा है हमारा 1,08,154 करोड़ रुपया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र के बजट में रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 की तुलना में लगभग 59% की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। तो रूरल डेवलपमेंट में दोस्तों बात किया जाए तो रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 की तुलना में लगभग 59% की वृद्धि हुई है पैसे की लेन देन में या आवंटन में। ठीक है, अगला पूछते हैं, एनर्जी सेक्टर के लिए 2026-27 में कितने रुपए जो है आवंटित किए गए हैं? तो एनर्जी सेक्टर के लिए 56,621 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, 56,000 किए गए हैं। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आगे चलते हैं, इसमें मिलान देखना है हमें कि किस तरीके से होगा। आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 53,326 करोड़, ट्रांसपोर्ट के लिए 50,391 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 49,000 करोड़, पुलिस के लिए 41,898 करोड़। तो इसमें आपको मिलान करना है कि कौन कौन सा सही है। 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4, इसका जो जवाब हो जाएगा वो चारों हो जाएगा, क्योंकि इसका चारों जो है आवंटित जो राशि है वो समान है, सही दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि आवंटन
से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किसमें ज़्यादा मिला हुआ है या मनरेगा में कितना मिला हुआ है, या किसी भी मिशन से पूछ दिया जाता है। अक्सर यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में पूछा जाता है। पहला है पीएमएवाई रूरल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है रूरल, उसके लिए 6102 करोड़। मनरेगा के लिए 5544 करोड़। आजीविका जो मिशन होता है उसके लिए 4580 करोड़। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये चारों सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे आएंगे वो होंगे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मतलब कोई ऐसी महिला जिसके ऊपर कोई आश्रय नहीं है, तो उसके लिए महिलाओं के लिए पेंशन का योजना लागू किया गया था। तो उसके लिए कितना आवंटन है? 2400 करोड़, 3500 करोड़, 4580 करोड़ या 5544 करोड़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये। और अगला क्वेश्चन है आपका अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड। अर्बन डेवलपमेंट में पीएम आवास योजना जो अर्बन के लिए कितना आवंटित किया गया था? तो उसके लिए हम लोग देखेंगे 6842 करोड़ जो है अर्बन के लिए आवंटित किया गया था। और रूरल वाला पहले ही हम बता चुके हैं कि रूरल के लिए कितना आवंटित किया गया था। ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब अगला है आपका समग्र शिक्षा अभियान। जो समग्र शिक्षा एसएससी जो होता है, उसके अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन के लिए लगभग कितनी राशि का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है 5793 करोड़, 6818 करोड़, 7738 करोड़, 8950 करोड़। ठीक है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा 7738 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है समग्र शिक्षा अभियान के लिए। ठीक है।